दूसरा संकल्प है सत्ता में रहेंगे तो सुशासन के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करेंगे। और तीसरा है अगर हम सत्ता में हैं तो हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए विकास को प्राथमिकता देंगे। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने तीनों संकल्पों को अक्षरशः लागू किया है। मैं सर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जरूर आऊंगा क्योंकि वो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर योगी जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन एक बात, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जिक्र चला, प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी पिछले दिनों 2 फोटो बड़ी वायरल हुई थी। एक इसमें आपके कंधे पर हाथ उसको रख कर चल रहे थे, वो तो बड़ी उस पर चर्चा हुई। लेकिन एक काशी की भी तस्वीर आई कि आप और प्रधानमंत्री जी रात को 1 बजे स्टेशन पर सब जगह जाके चीज जगह का जायजा ले रहे हैं, डेवलपमेंट का जायजा ले रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो कहते हैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो आइडिया किसका था कि रात को निकल जाए, रात को जाकर के इस तरह से आपको लगा कि देखिए प्रधानमंत्री जी उस दिन रात्रि में थे, काफी रात में उस दिन प्रधानमंत्री जी निकले थे। और ऐसा नहीं, काशी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री जी अक्सर काशी के विकास कार्यों, क्योंकि काशी के प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद भी हैं, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी रात्रि में काशी के अंदर विकास कार्यों की विजिट में निकले हैं, रात्रि में निकलते हैं। और हाँ, उस समय केवल प्रधानमंत्री जी के साथ मैं ही रहता हूं, बाकी कोई तामझाम नहीं रहता है। और हम लोग निकले थे देखने के लिए। 13 दिसंबर को जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम होना था, तो उस लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान कुछ चीजें थी, जैसे हमें ये चीज देखनी थी। उस दिन लगन बहुत ज्यादा थे, शादी ब्याह के बहुत सारे मुहूर्त थे, और मुहूर्त होने के नाते ये तय था कि अगर हम लोग सड़क पर आते तो आवागमन में बाधा हो सकती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों का ध्यान रखा। उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी ली कि भाई सड़क पे कब तक शादी ब्याह के सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे और कैसे हो पाएंगे। तो ये बताया गया कि साहब ये सब 11:30 बजे तक संपन्न हो चुका होगा। तो हम लोग 12 बजे के बाद फिर निकले, रात्रि 12 बजे तक निकले। उस दिन हम लोगों ने काशी के विकास के एक विजन को भी देखा था। उस दिन काशी वासियों ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भव्य दीपावली का आयोजन भी किया था। तो दीपोत्सव का भी एक आयोजन काशी में था, और पूरे देश के लगभग 19 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस अवसर पर काशी में थे। तो उनके साथ भी विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चर्चा किए थे। लगभग 6 घंटे तो ये चर्चा पर ही समय हम लोगों का व्यतीत हुआ, जिसमें विकास के विभिन्न मुद्दे पर, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के मुद्दे को लेकर के, और इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। और फिर रात्रि को 12 बजे के बाद हम लोग निकले थे, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम को काशी के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे हम स्मार्ट सिटी मिशन का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर, और काशी के अंदर रेलवे की, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट की तर्ज पर वह बन सके, वह काशी बनारस का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी प्रधानमंत्री जी ने रात्रि में देखा, उसका अवलोकन किया। यद्यपि वहां पे कोई अधिकारी नहीं थे, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी, केवल हम ही 2 लोगों को रहना था, तो कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था संजोग से। लेकिन एक एक चीज को उन्होंने अवलोकन किया। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी वहां पर निकले हैं, और मुझे लगता है चीजें पहली बार देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री ने, अब तक होता क्या था, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता था तो अपने परिवार के बारे में सोचता था, और पहली बार देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली के लिए योजनाओं बनाना, उसको लागू करना, उसको हर यानी प्रभावी ढंग से उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई करना, ये चीज देश ने देखा। दूसरा, आपने इतिहास के पन्नों में तो पढ़ा होगा कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के बाद में हाथ काट दिए गए थे। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कभी भारत
महीन वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का हथकरघा, यहाँ का जो हैंडलूम से बने हुए वस्त्र थे, दुनिया के अंदर प्रसिद्ध थे। और इतना महीन हुआ करता था कि अंगूठी के अंदर से उसको निकाल करके व्यक्ति उस वस्त्र को दुनिया के सामने उसकी एक पहचान थी। लेकिन पता लगा बाद में विदेशी आक्रांताओं ने उनके हाथ काट दिए, उन कारीगरों की पूरी तकनीक नष्ट कर दी थी। पहली बार आपने आजाद भारत में देखा होगा कोई प्रधानमंत्री अपनी आस्था, देश की आस्था का तो सम्मान करते ही हैं, आस्था की सम्मान करने के साथ ही उस आस्था को गौरवान्वित करने वाले तबके को भी सम्मानित करते हैं। प्रयागराज कुंभ में कुंभ की धारणा को बदलने वाला कार्यक्रम। कुंभ अब तक क्या था? कुंभ का मतलब गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, अराजकता, इसका पर्याय कुंभ माना जाता था। कुंभ दिव्य हो, भव्य हो। दिव्य और भव्य हो के लिए क्या क्या होना चाहिए? स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था। इस स्वच्छता के मानक पर खरा उतारने के लिए जिन स्वच्छता कर्मियों ने कार्यक्रम किया था, पहली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन सभी स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। पहली बार आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया और दूसरी तरफ पुष्प वर्षा करके श्रमिकों को भी सम्मान किया। यह पहली बार देश देख रहा है कि हर एक व्यक्ति को सम्मान देना, उनके साथ सहभोज करना। और ये प्रधानमंत्री जी की संवेदना को प्रदर्शित करता है कि समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देना और उसके प्रोत्साहन के माध्यम से फिर समाज को भी उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देना। काशी की घटना, प्रयागराज की घटना, ये सभी उसके उदाहरण हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उस दिन काशी में 13 दिसंबर को रात्रि में हम लोगों ने पूरे योजनाओं का वहाँ पे भ्रमण किया, वहाँ पे नज़दीक से उसको महसूस किया। एक दूसरा, प्रधानमंत्री जी के साथ जिस फोटो की आप चर्चा कर रहे थे, ये सामान्य फोटो, वही फोटो है जिसमें वह यही विकास और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करके सरकार को समाज के प्रत्येक तबके के लिए, देखिए हम लोग जब तक चुनावी समर में हैं हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब सत्ता में होंगे तो सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद एक समदृष्टि सबके प्रति करना होगा। तब कोई अपना पराया नहीं, सबको एक समान दिशा से शासन की योजनाओं के साथ जुड़ना, कमजोर तबके के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाना। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का लाभ प्रदेश के लोगों को कई गुना स्पीड के साथ बढ़ा करके दिया है और आज उत्तर प्रदेश वासी उससे पूरी तरह लाभान्वित हो रहा है। पर एक बात और है योगी जी, आप जो लगातार कह रहे हैं सबके साथ सबका विकास की बात, सब वर्गों की बात, लेकिन कुछ लोग आरोप लगा, क्योंकि आपने अभी काशी की बात करी तो विपक्ष कहता है भाई काशी विश्वनाथ धाम एजेंडे में है, प्रयागराज आपके एजेंडे में है, अयोध्या आपके एजेंडे में है। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो एक नारा लगता था वीएचपी की तरफ से, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो आप लोग जो है, जो मुगल पूरी एक सल्तनत थी उसकी भी बहुत सारी विरासत है, आप उसकी बात नहीं करते, उसके बारे में देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जो भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए थे, आज उनका स्वयं का नामो निशान मिट गया है। कोई कुल खानदान टॉर्च से ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने भारत के प्रति और भारतीयता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया था, आज वे सभी नष्ट हो गए हैं। और राम, कृष्ण और भगवान शिव, ये तो भारत की सनातन आस्था के प्रतीक हैं। ये सत्य हैं, शाश्वत हैं, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेंगे। और मुझे लगता है कि वह समय आ चुका है जब ये फिर से अपने वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ पूरे भारत का वैभव इसके साथ जग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आज अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से यात्रा एक नई ऊंचाई पर विश्व पटल पर पहुंची है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, इन सभी तीर्थों के विकास की भी समग्र योजना पर सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। प्रयागराज के विकास को लेकर के या विंध्यवासिनी धाम के विकास को लेकर के प्रदेश के अंदर उन सभी न केवल आध्यात्मिक धर्म स्थलों, आध्यात्मिक स्थलों के उन्नयन और उनके विकास के लिए, बल्कि देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए यह वर्ष देश की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष पर हम इस बात को कह सकते हैं कि इस देश के अंदर उन सभी क्षेत्रों में विकास जो देश की स्वाधीनता के लिए जिन क्षेत्रों ने और जिन महापुरुषों ने योगदान किया है। अभी हम लोगों ने प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय बनाए। आजमगढ़ में हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं महाराज सुहेलदेव के नाम पे। महाराज सुहेलदेव 11वीं सदी में पैदा हुए थे, बड़े पराक्रमी राजा थे और उस समय उन्होंने विदेशी आक्रांताओं की कुटिलता को पहचाना था। सालार मसूद को पूरी सेना के साथ कुचलने का कार्य अगर किसी ने किया था, महाराज सुहेलदेव ने किया था। 1000 वर्षों तक कोई उनका नाम यानी उनका नाम नहीं लेता था, उनके अनुयायियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते थे। हमने महाराज सुहेलदेव के नाम पर आज विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग आजमगढ़ में कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम बहराइच में कर चुके हैं और उनका भव्य स्मारक बहराइच में हमारी सरकार बना रही है। ऐसे ही देश की आजादी के दौरान